और बहुत अच्छे से फटकार लगती है, बयान बहुत अच्छे से फटकार लगती है घनश्याम तिवारी जी। तो वहाँ मत जाइएगा, यहाँ लौट कर आइए ना, यहाँ लौट कर आइए ना। आपकी बात को अपने तरीके से अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, वो कह रहे हैं हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। छोड़ो, जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को तो भूत बन जाते हैं, और जनता जब पीछे पड़ जाती है, दिया तो दिया, अब कहाँ है वो? अब आपको बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है तो छोड़िए, फिर बीप 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 तमाम है वो इस तरह की बातें करते हैं। शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? ये तो कहा है उन्होंने, या ये कहेंगे ये भी नहीं निकला उनकी जबान से? बिल्कुल उनका रुख जो है वो खुद ही स्पष्ट करेंगे। लेकिन पहली बात जिस चीज पर आप बहस करना चाहती हैं कि क्या मुख्य न्यायाधीश का अपमान, मैं बहस करना चाहती हूँ कि देश के इतने सीनियर सांसद क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? बस ये है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो योगी आदित्यनाथ जी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जो है विपक्ष के अभियान को मुजरा कहते हैं। इस देश में भाषा के दलदल, मैं तो उसे भी गलत कहूंगी घनश्याम तिवारी जी, और मैं इसे भी गलत कहूंगी। मैं तो उसे भी गलत कहूंगी, मैं इसे भी गलत कहूंगी। जब भी कोई राजनेता अपशब्द कहता है हम लोग बहस करते हैं। खैर, प्रदीप भंडारी जी के पास जा रही हूँ। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, आप तो इसको एड्रेस ही नहीं करेंगे। घनश्याम तिवारी जी को आपने सुना, प्रदीप भंडारी जी वो मान रहे हैं आज की खबर से खबरदार। कैसा भी बयान दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कहा रामगोपाल जी ने वो सरासर सही कहा। 10 साल मतलब निकाला जा रहा है। देखिए, मैं इसको दो पहलुओं पर एड्रेस करना चाहता हूँ प्राची जी। पहला पहलू ये है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी है, और 10 साल लोकतंत्र विरोधी भी। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई, और अब संविधान का अपमान करने के लिए गिरिराज सिंह ने स्वाभिमान यात्रा चलाई, और 1947 वाला जो गौरसेवादी हिंदुओं का एक ऐलान था कि जब गद्दार मुसलमानों ने, गुस्ताखे रसूलों ने, लब जिहादियों ने, वहाबियों ने और जमातियों ने पाकिस्तान को तोड़ दिया और एक नाअहल की इक्तदा में भारतीय मुसलमानों के दिलों को भी तोड़ दिया। हम लोग जो अपना देश न छोड़ सके, इनके फार्मूले के मुताबिक हमें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, और मैं अपने ही बाप दादाओं की बात करूं तो मेरा दादाजी जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के सदस्य थे, और बाप अनपढ़ होने के नाते इतना ही कह सके कि मैं अपने देश को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो सफ़र कर सकते थे वो यहाँ से हमारी कंस्टिट्यूंसी 84 भी भद्रवा चले गए पाकिस्तान जाने के लिए। और जब जिस अकीदे की मैं बात कर रहा हूँ, इस अकीदे पर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना की अतायत को हराम बताया, और जवाहरलाल नेहरू से ऐलान कराया। सरदार पटेल ने ऐलान किया, हरि सिंह ने दस्तखत किए, और हम भारतवर्ष में शामिल हुए। पाकिस्तान के कबायलियों ने जंग छेड़ दी। इधर से हमारे नौशहरा के शेर
राम गोपाल जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया कि ब्रिगेडियर उस्मान ने वे कह रहे नहीं किया, आप लोग कह रहे क्या, लेकिन एक मैं मानता हूं कि वादा कर दिया शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। कि मैं जोहर की नमाज मैं देख रहा हूं कल से जब लाहौर की मस्जिद में जाकर के बस एक बात कह देते पढ़ूंगा। पूनावाला जी, डिनाई नहीं किया उन्होंने, ये नहीं कहा कि मैंने भारत शब्द का झंडा इस्तेमाल किया नहीं उस है, पर और लहराऊंगा अलग है, बस ये बताया। और फिर लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और दूसरी चीज लाहौर को भी भारत के साथ मिला दिया। विधि का लेख मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती है। निराला है। अलग अलग प्रकार के साधना होते हैं। उनको ऑफर दिया गया जिन्ना की तरफ से, उन्होंने वो ऑफर ठुकराया अलग अलग तरह के साधना और सबसे ज्यादा दुनिया में और कोई साधना नहीं, आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। शहादत का दर्जा पाया। खुदा ऐसे मुसलमानों को जिन्होंने जफर से लेकर के आज तक भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान के मुताबिक अपना बलिदान दिया और संविधान को सर्वोपरि ग्रंथ बताया और वेद पुराण गीता ग्रंथ का संग्रह कुरान बताया। मैंने उसी के मुताबिक एक अभियान चलाया और अमित शाह जी को, मोदी जी को अपनी पैटिशन 7 सूत्रीय के जरिए बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मगर इनके वही लोग जिनका मैं ऊपर जिक्र कर सकता हूँ, पाकिस्तान बनाने वाले, उसी अकीदे के लोगों ने जब बाबरी मस्जिद के बारे में राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया, तफरका मस्जिद में तो आदत लगने का या साइड इफेक्ट्स का कोई डर, 2 बड़े चम्मच नमाज पढ़ने 30 दिन आजमाकर देख लीजिए या उसको गिराने का नबी की जुबान से फतवा दिया। तो ये सब लब जिहादी, वहाबी, शराबी, जिन्नावादी एक हो गए और मेरे बयान को मुस्तरद किया, मेरे 16 फतवों के मुस्तरद किया और जो इनकी हिंदू मुस्लिम कराकर नफरत कराने की पॉलिसी थी, गोडसेवादियों ने हिंदुओं को सनातनी बता दिया और गांधीवादियों को सनातन का नाम हिंदू बता दिया और हिंदू मुसलमान करा करके आज जो यात्रा चलाई उसमें अपनी पूरी की पूरी चालाकी दिखाई और मुसलमानों को जेर करने के लिए हर किस्म की गाली दिलाई, डोजर चलाए, घर उजाड़े, पक्षपाती फैसला कराए, प्रायोजित वो कराए। मैं आज हमने जब AISSJ का अभियान शादरा शरीफ से वली हिंद पीर तरीक़त के 4 मोतबर लोगों के जेरे क़यादत मैंने पूरे भारत में इसका पैगाम दिया और गुस्ताखे रसूल, लब जिहादी, वहाबी, शराबी ने मेरा विरोध किया और मुझे जेर करने के लिए इसी अयोध्या का जिक्र किया, जिसको मैं त्रेता के इमाम, त्रेता के नूर अवतार
और हिंद के इमाम और राम के वंशजों का आस्थान मानकर शीश अलैहिस्सलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और से बनी योजना जिससे नूह की कश्ती हवाई जहाज का पैगाम लेकर अयोध्या में आना मैंने अपनी वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले से साबित किया। जब इनको कोर्सेवादियों को और वहाबियों को ये अच्छा ना लगा तो इन्होंने मुझे रास्ते से हटाने का पूरा प्रयास किया और इन गुस्ताखे रसूलों को अपने साथ मिला करके मुझे जान माल और ईमान नुकसान पहुंचाया। मैंने इस अभियान को 2014-2024 को मंडी तक पहुंचाया। पीडीए, एससी, एसटी, आदिवासी, अल्पसंख्यक के अध्यक्षों से मिलकर के भारतीय संविधान को बचाने की कसम खाई और उस वक्त भी मोदी जी ने एक नशेड़ी औरत जिसने जो कुछ भी गांधी अवतार राहुल के बारे में कहा वो टिक्का साहिब जो हमारे पीरे तरीकत जमाल शाह की देन थे उनको बुरा भला कहा और मैंने इस नशेड़ी औरत के ब्लॉक में ही जनसभा करके इसका हर राज बताया और जब हमारे जो कांग्रेस जिस वक्त हमने 40/40 के फार्मूले से सुखू जी को मुख्यमंत्री बनाया तो भीतर घातियों ने आस्तीन के सांप बंद करके इनके साथ लिपट गए और हमें सुखू जी की नज़रों से भी गिराया। मुझे अफसोस इस बात का रखा कि जो 16 संस्थाएं मैंने जोड़ी जिसमें से और जिस किताब HHAQ का मैंने जिक्र किया यहाँ तक भी इन लोगों तक कांग्रेसियों तक किसी ने ये नहीं पहुंचाया कि 2008 में नरेश टिकैत ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्टेज पर बुलाकर जिला अध्यक्ष चंबा बनाया और मैंने जब इस कथन से अपनी किताब को उनसे अनुमोदित कराया। रब्बा तेरिया तू ही जाने कि तूने खेल रचाई किसान में मरना भूखे खेता कुत्ते खान मलाई। टिकैत जी ने अपनी स्टेज से मुझे परितोषित किया, प्रशस्ति पत्र दिया। अफसोस कि अयोध्या के पक्ष में बयान देने वाले
किसानों के पक्ष में टिकैत का अभियान चलाने वाले करना है मेरे हिमाचल के पैम, हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जब जिलाध्यक्षों में से और कुछ गलत हो जाए रोशन शर्मा नहीं नहीं, आज से एयरटेल आपके साथ सिरमौर से पावर से हम लाखों स्कैमर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और हमारे 16 संस्थाओं ने अपने हर कस्टमर को अलर्ट कर रहे हैं। अपने 2024 के मेरे भाषण के बाद जिम्मेदारी हमारी धर्मशाला में अपने उम्मीदवार लोकसभा के आनंद शर्मा से सबकी मुलाकात कराई और अपनी पेटिशन की बात सुनाई और सुक्खू जी के साथ जिन लोगों ने मेरी शिकायतें की उनके नाम बताए और जो गुस्ताखी करने वाले हिंदू गोरसेवादी थे उनके कारनामे सुनाए और जो मुस्लिम गुस्ताख रसूल थे उनके नाम तक बताए, मगर इनके दिलों में खामोशी छा गई। सुक्खू जी को अपनी सरकार तुराने का झटका देख करके भी हमारी बात पर यकीन नहीं आया और मुझे ये बताया कि डॉक्टर साहब अभी हम अगर पेटिशन की बात करते हैं तो हमारे वोट कट जाएंगे। मैंने कहा शर्मा जी वोट तो पहले ही कट गए हैं, उस वक्त कट गए हैं कि जब भीतर घाती आपकी गोद में बैठ के और आपके साथ मीटिंगें करा रहे हैं। 2 जगह आपको उन्होंने दिखा दिया, जब वो शर्म के मारे मुझे नहीं बुला सके और ताकि उनको डर रहता है अभी तक भी जो चुरा कंस्टिट्यूंसी का कांग्रेसी है, चाहे कैसा भी है, वो मुझसे मुंह नहीं मिलाता क्योंकि वो इसी बात से घबराता है कि वो हमारे राज ना खोल दे। मैं 2 मेरे मुस्लिम बाहुल इलाके थे जो आज भी तन मन और धन के साथ 8 स्टेटों में मेरे साथ रहे, जिनमें जूरी और बिहाली और सनवाल। वो बेचारे जब मुझे नहीं उन्होंने देखा, जिस आदमी ने पूरे हिमाचल में अभियान चलाया, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में जब नजर नहीं आया तो उन्होंने वोट का बाइकाट किया और नोटा पर मोहर लगाई और मेरी बात 8 साल पहले भारत में भरी एक ऊंची सब तक पहुंचाई से एयरपोर्ट की और संख्या मैंने 2 गुनी हो गई है। ये बात एक वीडियो के जरिए किशनगढ़ जितने भी थे तरक्की के द्वार गोरा जी थे आए हुए ढाबे वालों से लेकर दिल्ली से, को देश भर से नए हमारे शर्मा जी जो BKU के प्रेसिडेंट हैं, लक्षद्वीप तक को उनके सामने एयर कनेक्टिविटी भाटिया जी खजुराहो, देवघर, जो हमारे अमृतसर, अयोध्या, अजमेर SC ST और PDA के प्लेन से जाने लगे हैं। उड़ान के बेमिसाल 8 साल। PBS के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी सच्चाई शर्मा जी को बताई है कि शर्मा जी केंद्र में सरकार AISSJ और PDA के जरिए राहुल की आएगी, मगर मुझे एक बात का वायदा करो कि जिस तरीके से हिमाचल कांग्रेस ने मुझे बुलाया उस तरीके से तुम नहीं बुलाओगे। मुझे कोई अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। मेरे बीमारी की हालत में मुझे मदद करें और सिर्फ विपक्ष में जब राहुल जी ये सत्य संदेश लेकर के गद्दी पर आते हैं तो मेरी इस पिटीशन का
फासले आपकी मेहनत और मंजिल के बीच। टाटा कैपिटल। गृह मंत्री महोदय के ज्ञापन को गिद्ध परवाना बताने वालों और मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद, बलात्कार और शर्मसार कराने वालों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और जो दोषी है उसको सजा दिलाई जाए, ताकि मेरी आत्मा, अगर मैं नहीं भी रहा तो ये कहे कि जो बात जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में हमारे साथ की थी वो बात पूरी हो गई। और अब इस यात्रा के बारे में जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास इसके प्रमाण हैं। पूरे भारत के मेरे जितने भी पीडीए और एआईएसएसजे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्रधान हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मैं अपने अकीदे की आकर्षण का केंद्र बना रहे फिर बात करूंगा। और जो अभी रजत शर्मा जी, जिनको फिर स्टेज से बुला कर हा हा ही हो करके इस्लाम के स्कॉलर अध्यक्ष बताकर औद्योगिक विकास को आज के हालात में बेहतर रूप देकर रोजगार के अवसर सृजित करना है। लोगों को हिंदू मुसलमान करा रहे हैं और सुन्नी और वहाबी के नाम पर लड़ाने के लिए फिर तैयार करा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी यही जमातें थी जिन्होंने अयोध्या के पक्ष में लिखने के लिए मुझे सोशल बाइकाट किया। और जब मैंने अपनी वेदंती जी महाराज और इन तीनों विंगों के साथ ऑडियो और वीडियो राजेश सूर्यवंशी ने जिसे वायरल किया, तो इन्होंने उस पर ही मुझे फतवा दिया और आज अपने आप को गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ बता रहे हैं और अपने को सारे भारत के मुसलमानों का अध्यक्ष बता रहे हैं। हमारी 72 फिरके हैं जो रद्द हो जाएंगे, एक ही हक पर रहेगा, जिसका अभियान डॉक्टर शेख चला रहे हैं। इसलिए मैं ये जो हिंदू मुसलमान का ऐलान हो चुका है, तो इस पर मैं सभी मुसलमानों को यही कहूँगा कि अपना अकीदा दुरुस्त कर लें। भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक उस जमात का साथ दें जो जमात तुम्हें भारत में जीने का अधिकार दे और संविधान में दिए गए सभी आर्टिकल का पालन करने का कर्तव्य निभाएं और किसी को किसी की यात्रा पर पत्थर न चलाएं, गाली सुनो, कानों में हाथ लगाओ, डोजर के नीचे इन गरीबों को ना पिसाएं, त्राही त्राही करने वालों को, हाहाकार मचाने वालों को और फिर उन्हीं को दोषी बताने वालों को बुलेट से नहीं वोट से जवाब दें। अखिलेश, पप्पू यादव, ममता जी, प्रदेश में जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्रदान कर सुशासन की नई तस्वीर कर रहे हैं। आपके संजय जी टिकट वितरण में तल्कीना दिखाएं और ये जो कुछ मेरी भविष्यवाणी है, ये रूहानी ताकत है, ये वाणी भविष्य पुराण की है
गीता ग्रंथ और कुरान की है, इसलिए सब्र और नमाज से काम लें और इनको बुलेट की बजाय वोट से जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।